जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। आज मैं गुरु पिता के आदेशानुसार शुक्रवार गुरुपा का शुक्राने का दिन है और करवा चौथ भी है। डेट 10/10/2025 है। डे शुक्रवार है। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू आज दिल से शुक्राना कर, और क्योंकि आज करवा चौथ भी है, जो तेरे पति की लंबी आयु रहेगी और तेरा मांग में सिंदूर भरा रहेगा। मैं तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आजकल बराबर गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तेरे हाथ और पैरों में जो दर्द रहता है ये ब्लैक मैजिक का है। तो तू काढ़ा पी। पहले तो तू रात को जीरा, सौंफ और धनिया भिगो दे, उसको सुबह उबाल कर थोड़ी सी हल्दी डालकर पी। उससे तेरा डाइजेशन भी सही रहेगा, गैस नहीं बनेगी। और यदि किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह करा है तो वो भी, जो तेरे ब्लैक मैजिक का पैरों में दर्द है, वो भी दूर रहेगा। तो गुरु मैं भी अभी 2-3 दिन से बराबर पी रही हूँ। गुरुपा के आदेशानुसार जो गुरुपा ने बताया है वो मैं पी रही हूँ। और गुरुपा ने कहा कि जो तूने मेरे से कहा था कि गुरुपा मेरा पूरा बॉडी पेन दर्द करता है, तो उसके लिए गुरुपा ने वो 2 इलायची और 2 लौंग, 4 काली मिर्ची, दालचीनी, 11 तुलसी के पत्ते और इसका काढ़ा बना करके पीना है। इससे पूरे बॉडी में भी रिलीफ होगा। और यदि अपन को खांसी जुकाम वगैरह होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो भी अभी मैं 2 बारी पी पाई हूँ शंकर जी, गुरु जी। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तू अपने बेटे, अपने बच्चों और पति अंकल के ही कामों में लगी रहती है। तू अपना भी थोड़ा ध्यान रख। अपना भी जो मैं बचाता हूँ वो तू काढ़ा पी। तो गुरुपा हाँ पीऊँगी।
गुरुपा मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी गुरुपा। अब मैं पहले माँ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जोधपुर से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप समझ सकते हो गुरु जी सत्संग जी, इसलिए फिर गुरुपा का आजकल बराबर बेटे के लिए मैसेज आ रहा है कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर। तो गुरुपा कई बार आपका ही ऐसा मैसेज आ जाता है कि तू अपने बेटे का ध्यान रख। कभी उसको ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो गुरुपा आपका मैसेज देख करके ही, अब वो चाहे गलत हो या सही हो या किसी भी घंटे के लिए हो, तो गुरुपा आपका मैसेज आता है कि जो भी तुम्हारे सामने सत्संग आए उसको सुनो। तो गुरुपा सुनना पड़ता है और इसलिए थोड़ी चिंता भी हो जाती है गुरुपा। पर आप कहते हो कि मैंने तेरे दोनों बच्चों को पूरा ब्लेस्ड कर दिया है और तेरा बेटा बहुत नाम कमाएगा, ऊंची तेरा बेटा नाम बहुत कमाएगा। तो उसकी चिंता मत कर। जो भी अभी तक तेरे पे, तेरे बच्चों पे या हजबेंड अंकल पर जो भी ब्लैक मैजिक हुए हैं या जिसने भी जादू टोना करा है या मारण क्रिया करी है, वो सब मैंने तेरे काट दिए हैं और अब तेरे ऊपर या तेरे बच्चों पर या तेरे हजबेंड अंकल पर इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। तो गुरुपा मैं और मेरा परिवार तो पूरा आपके ही भरोसे हैं गुरुपा, क्योंकि हमें तो अभी भी नहीं पता पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, घर वाला हो या बाहर वाला हो या आस पड़ोस वाला हो गुरुपा। हम तो किसी पे भी शक नहीं कर सकते और आपने कह ही रखा है कि तू निश्चिंत रह, मौज कर, मैं सब देख रहा हूँ कौन तेरे साथ में क्या कर रहा है और अभी तक किसने क्या करा है। तो गुरुपा हम तो अब अपने काम में रहते हैं, बस अपने घर का काम करना, पूजा पाठ करना गुरुपा। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। प्रसाद भी जो आप कहते हो तो कभी चढ़ा पाती हूँ, कभी नहीं चढ़ा पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेकैरी में रहती हूँ गुरुपा। इसलिए मेरे को अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड पर हर बात के लिए डिपेंड रहना पड़ता है गुरुपा, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है और ना मुझे चलानी आती है गुरुपा। और यहाँ पे कोई ऐसा कोई टेम्पो वेम्पो का भी कोई साधन नहीं है और ना मैं कोई शुरू से अकेली गई हूँ गुरुपा, तो मैं अकेली भी नहीं जा सकती हूँ। इसलिए जैसा भी आप कभी आप प्रसाद के लिए कहते हो तो मैं कभी बच्चों से मंगा देती हूँ, तो वो समय पे ला के देते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ गुरुपा। कभी घर पे बना लेती हूँ गुरुपा और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है गुरुपा, तो थक भी जाती हूँ, इसलिए मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं गुरुपा अब जब से आपने अपनी बेटी बनाया है, मैं अब पहले से बहुत बोर्ड हो गई हूँ गुरुपा, क्योंकि आप सारे दुख कष्ट जो भी हैं पहले से बता देते हो कि कौन सा कष्ट आने वाला है बच्चों पर, पति हस्बैंड पर, मेरे पे, और आप उसको काट देते हो। तो गुरुपा हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। आप पहले ही बता देते हो कि बेटी तेरे 3 दिन भारी हैं या 4 दिन भारी हैं, तो ये कर, जो भी आप उपाय बताते हो गुरुपा, तो हम क्या वो कर लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं और आपका 24 घंटे कड़ा पहरा
भरा रहता है, तो इसलिए आपको इतनी चिंता नहीं रहती है। लेकिन यदि बच्चे बाहर गए हुए होते हैं और आपका मैसेज आता है कि तू सत्संग सुन ले, उनको एक्सीडेंट का खतरा है या कोई खतरा है, तो गुरुपा थोड़ी चिंता हो जाती है। फिर भी मैं बराबर काम करते करते मंत्र जाप करती रहती हूँ, या फिर को सत्संग सुनती रहती हूँ, या फिर आपके भजन चला लेती हूँ। गुरुपा ज़रूर कुछ ना कुछ तो करती हूँ, खाली कुछ भी काम नहीं करती हूँ। गुरुपा हाथों से काम करती हूँ और कानों से आपका भजन सुनती हूँ या सत्संग सुनती हूँ या मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा आपने अपनी बेटी को अब बहुत बोर कर दिया है। गुरुपा अब वो किसी हालत में भी को नहीं हारेगी, और आप कहते हो कि मैं तेरे को किसी हालत में भी नहीं हारने दूंगा। जिसने तेरे ऊपर अत्याचार करा है, मारण क्रिया करी है या जो भी कुछ करा है, तो उसका आप अब उल्टा पलटवार हो गया है। गुरुपा ये मैं भी अपनी आंखों से देखती हूँ। गुरुपा आपने पड़ोस वाले में बताया था कि पड़ोस के तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो गुरुपा आपने अब उनके ऊपर ही सब फेंक दिया है जो वो मेरे ऊपर करते थे, क्योंकि आए दिन आपका आजकल उनके लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। गुरुपा और वो मुझे घूर घूर के देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने कुछ करा है, जबकि मैं तो नहीं डरती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनके ऊपर कुछ करा ही नहीं तो मैं क्यों डरूँ। फिर भी कभी उनके लड़ाई झगड़ा होता है तो मन में यही दुआ करती हूँ कि भगवान जो इन्होंने कुछ मेरे ऊपर करा है, ये भी संकट से दूर हो जाए और अब सही राह पर चलने लगे। गुरुपा क्योंकि जो भी अपनी अपनी जर्नी है, सबको अपनी अपनी जर्नी का काम करना है और भुगतना है। गुरुपा इसलिए आज कल मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ। गुरुपा और आपका मैसेज आया है कि तू फूलों का हार तैयार कर ले, मिठाई बांटने के लिए तैयार कर ले, तेरे अब तू करोड़पति बनने वाली है। तो गुरुपा आपकी बेटी हूँ तो करोड़पति तो बनूंगी। अभी तक दर दर की ठोकरें खाई हैं, भूखे रहे हैं, रोटी के भी लाले पड़े हैं। गुरुपा वो सब आपने भुला दिया। गुरुपा और आप कहती हो कि तू सब अब पिछला भूल जा, पास्ट भूल जा और अब तू भविष्य की तरफ देख, तेरा भविष्य बहुत अच्छा है। मैंने तेरा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा है, तेरे बच्चों का भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा है। तेरे हस्बैंड अंकल पे भी ब्लैक मैजिक हुआ था, इसलिए वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। उनको भी आपने अब धीरे धीरे ठीक कर दिया है। गुरुपा लेकिन वे थोड़े अरियड़ हैं और अपना ही जो वो करते हैं तो वो अपना ही सही मानते हैं, इसलिए गुरुपा तो मैंने उनको आपके ऊपर ही छोड़ रखा है। आपको ही उनको अपने अंडर में लेना है। गुरुपा मैं तो उनको डेली चाय प्रसाद जल प्रसाद देती हूँ। गुरुपा और वो कहीं पे भी जाते हैं तो मन में मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुपा और वो उनके ऊपर भी आपका कड़ा पहरा रहता है। गुरुपा क्योंकि आपने उनको नाइट ड्यूटी में भेजा है। गुरुपा तो जब पे भी जहाँ पे भी वो सोते हैं तो कोई ना कोई बटरफ्लाई या हनी भी उड़ती रहती है, क्योंकि वो मेरे को उनको पता नहीं है इनके बारे में अभी, पर वो कई बार मुझे बताते हैं कि मैं सोता हूँ रात को तो मेरे पास कई बार बटरफ्लाई और हनी भी उड़ती रहती है। तो मुझे पता रहता है कि गुरुपा का कड़ा पहरा है, इसलिए मैं भी घर पे बच्चों को लेके अकेली निश्चिंत सो जाती हूँ। मुझे पता है कि गुरुपा का 24 घंटे कड़ा पहरा है, इसलिए गुरुपा और अभी भी यदि हम किसी बात को लेकर थोड़े से भी आंखों में आंसू आते हैं, गुरुपा आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो कभी वैसे तो आप मैंने अंकल और एक सत्संग में आंटी द्वारा सुना था कि आपका बटरफ्लाई का रूप बड़ी मुश्किल से आता है, लेकिन गुरुपा यदि मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं गुरुपा मेरे से नाराज
नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया गुरुपा। लेकिन उसके थोड़ी सी देर बाद ही मुझे बटरफ्लाई दिख जाती है तो मैं मन में खुश हो जाती हूँ। और आजकल तो मुझे झुंड का झुंड बटरफ्लाई, येलो लाइट, येलो येलो बिल्कुल लाइट कलर की येलो बटरफ्लाई मेरे को झुंड के झुंड में दिखाई देती हैं, और वाइट और सतरंगी बटरफ्लाई दिखाई देती है। और कभी कभी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से जाती है, जो कि मैंने एक संगत आंटी से सुना था कि यदि बटरफ्लाई ऊपर से जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि गुरुपा ने अपना कोई कष्ट काटा है या कोई बुरी नज़र से नज़र उतारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। दोपहर के 1:30 बजे हैं। मैंने सोचा कि शाम को तो अब आज करवा चौथ है, फिर पूजा पाठ में लग जाएंगे, इसलिए गुरुपा का मैं शुक्राना सत्संग कर घेती हूँ। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देखे ले लिया उसका शुक्राना। और आपका मैसेज आ ही रहा है कि तुझे नई गाड़ी और नया घर ब्लेस्ड कर दिया है, तो गुरुपा उसके लिए आपको लाखों लाखों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, दोनों बच्चों को ब्लेस्ड करने और उनके अंग संग रहने का अरबों खरबों बार शुक्राना, अपनी बेटियों को सारी खुशियाँ देने का शुक्राना, और सबसे पहले मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। आई लव यू वेरी मच गुरु पिता। आपने तो हमारे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो तो भगवान के घर चले गए और आपके ही चरणों में होंगे, लेकिन आप उनसे भी बढ़ के हमारे गुरु पिता हैं, जो कि पग पग पे हमारा ध्यान रखते हैं। अपनी बेटी की आँख में आंसू आते ही किसी न किसी रूप में आ जाते हैं कि तू क्यों रो रही है, क्यों घबरा रही है, तेरा पिता बैठा है ना, सब देख रहा है। तो और हमें क्या चाहिए गुरुपा, हमें किसी भी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। वो तो कभी हम ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब एज भी बढ़ती जा रही है गुरुपा, तो ऐसा लगता है कि बच्चों का काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर आप जाके जैसे ही आप कहते हो कि मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तो हमें मन में तसल्ली होती है और आपके ही द्वारा सारा काम होगा गुरुपा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो मेरे गुरु पिता। सब अच्छे रहें, पूरी संगत का भला करना गुरुपा। और जो ये अंकल आंटी सत्संग समय पर शेयर कर देते हैं, उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी हों भगवान, सब उनकी भी झोलियाँ भरी रहें गुरुपा। और मैं अब संकट को यहीं विराम देती हूँ। मेरे माता रानी का शुक्राना, हनुमान भाई का शुक्राना, भैरवनाथ का शुक्राना, षष्ठी प्रकृति का शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, मेरे पितृ देवताओं का शुक्राना, जो कि अभी भी मेरे पितृ देवता सब मेरा ध्यान रखते हैं। आपका मैसेज आता है, तेरे पितृदेव भी तेरे को देना चाहते हैं और वह तेरे से खुश हैं, तो और मुझे क्या चाहिए भगवान। मेरे हाथों किसी का बुरा नहीं हो, लाख अंतिम सांस तक मैं मेरे गुरु पिता के चरणों में रहूं और अंतिम सांस उन्हीं के चरणों में निकले। पूरे ब्रह्मांड की जय, सृष्टि प्रकृति की जय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बोलने में भूल हो गई हो तो गुरु पिता सत्संग जी माफ़ करना, बार बार माफ़ करना गुरुपा। और जिसके भी अधूरे जो जरूर काम है, उनको आप जल्दी ही पूरा करवाएंगे, उसके लिए अरबों खरबों करोड़ों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्र
राणा गुरुजी। और अभी एक आंटी का सत्संग सुना। गुरुपा वो अपनी बेटे के लिए शुक्राना कर रही थी, तो उनके बेटे को जल्दी से ठीक कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं। गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। शनिवार तक समय भारी है, गुरुजी ने कहा है, और गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही हमें रक्षा कवच दे रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, उसमें था एक ऐसा हादसा तेरे साथ होगा जिसका दर्द भी तुझे तड़पा देगा। अभी सत्संग सुन और अपना बचाव कर ले। मेरी नहीं सुनी तो मछली की तरह तड़पती रह जाएगी। फिर ना कहना गुरुजी आप तो मेरे साथ हो, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था बधाई हो, शुभ समाचार अभी अभी तेरे बच्चे के लिए आया है। तेरे बच्चे के लिए आया है। तेरी अरदास सुन ली गई है। अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। जल्दी से सत्संग सुन। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ मेरी बच्ची को ब्लेस करने के लिए। उन्होंने सत्संग भेजा है मेरी अरदास सुनने कबूल करके। जो सत्संग मेरी बेटी के लिए भेजा है उसे ब्लेस किया, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तू ज़िंदगी की परेशानी से थक चुकी है। तू ये सत्संग सुन और अपने गुरुजी की बात मान। खास ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ तेरे लिए। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपनी इस बच्ची को खास ब्लेसिंग्स सत्संग के द्वारा भेजने के लिए। अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था मेरी बेटी इग्नोर मत कर, कल का शनिवार तबाही लेकर आ रहा है। तुझसे तेरा सब कुछ छीन कर ले जाएगा। यह सत्संग ही एकमात्र हल है इस तबाही को रोकने का। तुरंत सुन। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था मेरी बेटी आज करवा चौथ के दिन तुझे खास बड़े मंदिर से ये सत्संग भेजा है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती है तो 5 मिनट ये सत्संग सुन, ये मेरा आशीर्वाद है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी ने सत्संग भी आपका आशीर्वाद समझकर सुन लिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था ये महाशक्तिशाली चमत्कारी प्रसाद तेरे बच्चे के लिए ही भेजा गया है। गुरुजी की नज़र उस पर पड़ गई है। तेरे बच्चे पर अब
तू पीछे मत हटना और जो इस सत्संग में बताया गया है वो ज़रूर करना। तो जल्दी से सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे के लिए सत्संग भेजने के लिए, उस अनंतम शुक्राना, उसे ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, तेरे नसीब की किताब पर मेरा हाथ रखा है। अब कोई भी बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं, तो चिंता ना कर, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे नसीब की किताब पर अपना हाथ रखने के लिए और बुरी ताकतों से अपनी इस बच्ची को बचाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु कहते हैं, तेरी आंख का हर आंसू मैंने गिन लिया है। अब तेरी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो गया है। जा ऐश कर, चिंता ना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची की आंख के आंसुओं को गिनने के लिए और उसकी किस्मत का नया अध्याय शुरू करने के लिए और उसकी ऐश कराने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, मैंने देखा है जब भी तूने कुछ मांगा है तो हमेशा अपनी संतान के लिए ही मांगा है। उसके भविष्य की चिंता छोड़ दे। खुशखबरी पास है, जल्दी ही तुम्हारे बच्चे खुद तुम्हें गर्व महसूस कराएंगे। तो चिंता छोड़ और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरी बच्ची को ब्लेस करने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते, बेटा अब तेरी राह की रुकावटें हटने वाली हैं। आज का दिन तेरे लिए विशेष वरदान लेकर आया है। जो तेरा सपना अधूरा रह गया था वह अब पूरा होने जा रहा है। तेरी किस्मत की किताब में नया अध्याय शुरू हो चुका है। ऊपर वाला तेरा नाम पुकार चुका है। अब तेरी बारी आने वाली है। तुझे जितनी परीक्षाओं से गुजरना था गुजर चुकी, उनका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। विश्वास रख और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना 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 मेरी राह के रुकावटों को हटाने के लिए और मुझे अपना विशेष वरदान देने के लिए, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, किस्मत की किताब के नए अध्याय शुरू करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरी परीक्षाओं का प्रतिफल मुझे देने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते, तेरी सब ख्वाहिशें आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर पूरी होंगी। सब्र रख बच्चे, सब चीज़ का एक सही वक्त होता है, बस मंत्र जाप कर तब तक। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपकी बेटी ने सब्र रखा हुआ गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची पे कृपा बरसाने के लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरा बुरा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तेरे काम धंधे को देखकर परेशान हो रहे हैं। तू इतना फल फूल कैसे रही है। बेटे चिंता ना कर, मेरे होते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा पूरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर मेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए और उसका बुरा करने वालों को उससे दूर रखने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु कहते हैं, पुत्र जी कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है, शुक्राना करना मत भूलना। मुश्किलें अब तुझसे दूर चली गई हैं। जीत तेरे पास है, भरोसा रख और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची के जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार करने के लिए और मुश्किलें उससे दूर भेजने के लिए और जीत उसके पास लाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, सब ठीक कर दूँगा, बस तू शुक्राना कर।
और मंत्र जाप कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची के बारे में सोचने के लिए और उसके जीवन में सब कुछ ठीक करने के लिए। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, बेटा अपने कर्मों को सही रखना, तेरे बुरे कर्मों को ख़त्म करके तेरा जीवन संवार दिया है। अब तूने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है, किसी का बुरा नहीं करना है, ये मेरा हुक्म है, अनदेखा मत करना, शुक्राना करना मत भूलना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची के बुरे कर्मों को ख़त्म करने के लिए। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। आपकी बेटी पूरा ध्यान रखेगी गुरुपा कि उससे कोई बुरे कर्म ना हो। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तकलीफ़ें ख़त्म होंगी तेरी बहुत जल्दी, क्योंकि उनका ख़त्म होने का समय आ गया है। चिंता छोड़ और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उसके जीवन की सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए अनंतम शुक्राना और उसे ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, मुझे एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना, सुबह अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें गुरुपा, सर्वत का भला करें, सबके संकटों कष्टों को काट कर सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरु जी ने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रखी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरु जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें। अपनी इस बेटी से कभी नाराज मत होना गुरुपा, अपनी इस बेटी को अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है गुरुपा, आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए, उसे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसके संकटों कष्टों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आज भी आपने मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ मैं, और अभी रात्रि के 11:29 हो रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी, कि हमें इतना ज्ञान, इतनी सद्बुद्धि प्रदान करी कि हम हर बातों को समझ सके। संगत जी, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम नहीं समझ सकते। कल मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी थी। मैंने जैसे उठी ना, तो मुझे ये मैसेज मिला कि तू हम हाँ, गुरुओं के सामने बैठ के ऐसी गलती ना किया कर। सत्संग की हेडिंग थी, उस सत्संग को सुन। मैंने जब वो सत्संग सुना संगत जी, मैंने उसमें ये पाया कि उसमें ये था कि हम जब गुरुपा के स्वरूप के सामने आते हैं ना, तो हमें चुन्नी को अच्छा से सर पे लेके बड़े प्यार से उनके स्वरूप के सामने आना चाहिए, कि हम उन्हें सम्मान दे सकें कि वो हमारे परमात्मा हैं और हम उनके स्वरूप के सामने बैठे हैं। और संगत जी, हमेशा शायद मैं भी चुन्नी लेके ही बैठती हूँ संगत जी, पर मुझे ये याद, मैं हमेशा चुन्नी लेके नहीं आती हूँ, कभी कभी ऐसे भी आ जाती हूँ। इसलिए गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया, मुझे ये समझ आया। और कुछ बातें तो गुरुपा ने इसलिए बताएं कि बड़े मंदिर जब हम बहुत लोग जाते हैं ना, तो कट स्लिप पहन के कोई चले जाते हैं। बहुत लोगों के बारे में बहुत सारी बातें उस सत्संग में मैंने सुनी, लेकिन मुझे नहीं ज्ञात है संगत जी। पर मुझे इतना ज्ञात है कि बहुत कम आंटियां हैं जो सर पे पल्लू लेके बड़े मंदिर भी जाती है। मैंने ये चीज़ गौर किया था। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें ये समझाया कि हम जो सर पे पल्लू रखते हैं, इससे कोई ये नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने परमात्मा के प्रति वो सम्मान उन्हें दे रहे हैं कि हे मतलब प्रभु को सम्मान देना हुआ, कि आप प्यार से बिल्कुल अपने पिता के सामने बैठे हैं। तो वो बैठने का ढंग, तो मुझे ये समझ आया जब मैंने वो सत्संग सुना। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी घिरने वाली है। तो उस बीमारी में ये था संगत जी कि वो अंकल जी का मतलब वजन इतना बढ़ गया था, 160 किलो हो गया था। फिर गुरुपा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देके उनके कष्ट को काटा, और उनके शरीर गल-गल के बोल रहे थे कि गुरुपा के स्वरूप में कोई तेज रोशनी आई और उनके शरीर गल-गल के गिरे, और एक बार में उन्हें 50 किलो का वज़न कम हुआ। उसके बाद उनका वज़न धीरे-धीरे कम हुआ, लास्ट में ओनली 70 केजी बचा। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं ये मेरे कौन से बच्चे के लिए था, पर मैंने ये सत्संग सुना, जिसके भी थे वो उनके कष्ट कटे होंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं, लेकिन कुछ सत्संग हमें याद रहते, कुछ नहीं भी याद रहते। हाँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो वो उसे सुन ही लेते हैं। कभी नींद में मैं सुनती हूँ जो सत्संग, तो मैं इतना जानती हूँ गुरुपा उसके द्वारा भी हमारे कष्ट को ज़रूर काटते हैं। इसलिए लख लख शुक्राना गुरुपा। ना जाने कितनी सारी बीमारियाँ, कितनी सारी विपत्तियाँ, कितने सारे ब्लैक मैजिक आप हमारे जीवन से उखाड़ के फेंक रहे हैं गुरुपा। इसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, बहुत से लोग मेरे जीवन से दूर हो गए हैं, मैंने ये अनुभव किया। बहुत अपने जो हमारे पास हमेशा आते थे, जिसके कॉल हमेशा आते थे, मैं उनसे बातें करती थी, अपने बारे में बहुत सारे जिक्र करती थी। वो सारे लोग बहुत निजी अपने थे, जो हमसे अभी बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट है, और मैं ये जानती हूँ ये गुरुपा ही करवा रहे हैं। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं संगत जी, जिससे मैं बात करती हूँ तो मुझे वो संतुष्टि नहीं होती, ऐसा लगता है कि वो हमसे बात करके परेशान हो रहे हैं। तो उन लोगों से भी मुझे लगता है कि गुरुपा यही बताना चाह रहा है कि बात ना ही करो तो अच्छा है। अपनी एनर्जी को बेकार के वेस्ट करना और किसी की बुराई करना तो उससे भी बेकार है। तो गुरुपा, लख लख शुक्राना, आपने हमें ये सब ज्ञान दिया, इतना हमें ज्ञान नहीं था। संगत जी, कुछ लोग ना, हाँ, मेरे ही
मतलब मेरे ही अपने हैं, मेरे मायके से हैं। मेरी बहन लगती है जो एक्सपायर हो गई है, आज ही मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गई। मेरी बड़ी दीदी है, लेकिन कहते हैं उनके परिवार वाले लोग ना, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो एक्सपायर हो गया, बहुत एज हो गया था, कम से कम 50 वर्ष तो हो ही गया था संगत जी। तो गुरुपा मैं जानती, गुरुपा ये बताते, ये मुझे समझाए हैं कि मुझे ये समझ में आया कि सब अपने कर्म की ही खेल है। इंसान सोचता है ना कि हमने इतने दुख भोग के, मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं संगत जी, जो भी हुआ जो भी किया, वो सारे कुछ आपके कर्म ही करवा रहे हैं। आप जितने चंगे कर्म करो उतने अच्छे आपके सब कुछ होंगे। और आपके माड़े कोई कर भी रहा है ना, तो उसे परमात्मा रोकेंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें भोजन मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। वो सृष्टि रचने वाले जो है ना, परमात्मा, वो ही सबके कर्म बंधन तो बांध ही चुके हैं और वो ही हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। तभी उनके ही कराए धराए काम है जो हम कर रहे हैं। अगर वो ना कराए ना खिलाए तो हम खा भी नहीं सकते। अगर हम लाख कमा के आ जा रहे हो, अगर हमारे पेट में अन्न नहीं जाने का है तो नहीं ही जाएगा। लेकिन वो परमात्मा है जो हमें रोज़ भोजन करवाते हैं, रोज़ हमारे अच्छी नींद देते हैं, सब कुछ हमारे जीवन में सुख सुविधा देते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं जानती हूँ कि मेरी ये सांसें भी जो चल रही है ना, जो मैं बोल पा रही हूँ अच्छे से, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, ये सारे कुछ गुरुपा की देन है। नहीं तो हम वो तुच्छ इंसान हैं। मुझे खुद अनुभव भी है संगत जी, मैंने ये अनुभव भी किया है कि जो लड़की, हाँ, बेड पे लेटे लेटे एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती थी, और उससे गुरुपा ने इतनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया कि वो बिल्कुल खड़ी हो गई और सब कुछ कार का काम करती है। सब कुछ, जहाँ तक कि मतलब सेवा भी जो हो सकता है करती ही है। तो पूरे घर को संभाल रखी है। तो ये किसकी देन है? ये गुरुपा की देन है। इसके लिए परमात्मा, मैं आपका हर पल शुक्राना करूँगी कि आपने हमें वो दिया, जीवन जीने की एक हौसला दिया, और मुझे वो इंसान बनाया कि मैं ये समझ सकूँ कि मैं भी कुछ हूँ। मुझे तो ये कभी मन में विश्वास ही नहीं था कि मैं कुछ हूँ। कोई 4 बातें मुझे सुना के भी चल जाता था तो मुझे लगता ठीक ही सुना रहा है, क्योंकि मैं हूँ ही उस लायक। मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो लोग तो मुझे सुनाएंगे ही। ऐसा ही अनुभव होता था कि वाकई मैं कहाँ कुछ कर सकती हूँ। सब ठीक ही कहते हैं कि मैं देखने के लिए खाली रह गई हूँ। तो वाकई संगत जी, ये सारे दिन मेरे किसने घुराए? मेरे परमात्मा है गुरुदेव। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। किस कदर हम आपका शुक्राना करें ये हमें नहीं पता गुरुपा, लेकिन इस दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा कि आपने जो दिया बहुत दिया। इससे ज़्यादा हम क्या मांग ही सकते हैं। और अपने पिता अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही देते हैं। बस बच्चे नहीं समझ पाते कि वो हमें बहुत प्यार से देख रहे हैं और सब कुछ हमारे संभाल रखे हैं। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। आज शनिवार का सत्संग, मैं सोच रही गुरुजी को शुक्राना कर देती हूँ। गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करने से पहले गुरुपा मैं पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। गुरु जी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप लोग को भी जय गुरु जी। और किसको मैं शेयर कर रही हूँ नाम तो उनका जानती नहीं हूँ, तो भी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और शुक्राना करने से पहले बाबा आपने सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे क्या बताऊँ और क्या सुनाऊँ। तो सागर का जो कंडीशन है आप देख ही रहे हो आप कि आपका इस बड़ा स्वरूप के सामने सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक ही बात में परेशान है, जब बच्चा छोटा सा ना हमारा पोता को उठा के लेके चले गया बहू ने, तो उसके लिए हम लोग सब परेशान हैं गुरुपा। आपकी चरणों पे आदेश कर रही गुरुपा, हमारी ये आदेश पूरी कर लीजिए और मेरे पोता को लेके आइए गुरुपा। वो आप जानो कैसे लाओगे, मेरे को सिर्फ मेरा पोता चाहिए और सब हमको कुछ नहीं मालूम गुरुपा। आप सिर्फ हमारी पोता को लेकर आओ गुरुपा। अंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इसीलिए गुरुपा घर का माहौल माने एकदम खामोशी हो गया गुरुपा। सब एक ही बात बच्चा के ऐसा भावे लेकर गया गुरुपा ना। छोटे छोटे बात में बहू चाह रहे थे क्या लड़े, अब लोग सब लड़े और वो यहाँ से भागे। तो उसी दिन सिर्फ एक ही बात हुआ बाबा, जो दिन नवरात्रि बैठाने के दिन सिर्फ मैं बोला ये नवरात्रि पावन मंत्र के टाइम पे तो सिर्फ 10 दिन गोली खा लेता था, उसके बाद दवाई छोड़ देता था, अपने आप सब ठीक हो जाते थे। क्यों ये बात बोला, मेरा से बोलने का गलती इतना ही है। जहाँ हमारी यदि बोलने का इतना गलती है बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हुआ माफ़ कर दीजिए। आज तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ गले के लिए। मेरा उसी दिन बहुत तबीयत ख़राब था बाबा, फिर सब साफ सफाई सब मेरे ऊपर से सब कुछ अकेला हुआ। इस एक कारण की वजह से मैंने बोला था जो इतना काम घर का पूरा मेरे से नहीं होता है। तो गुरुपा घर का कंडीशन आप सब कुछ देख रही हो, घर में चिल्लर पैसा कुछ भी पैसा कैश वैश कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग चुपचाप अपना आप से खुशी से बैठे हैं। लेकिन तो भी गुरुपा एक बच्चा रहने से खेल कूद के हम लोग जैसा टाइम पास कर रहे थे वो चीज़ हमारे घर से नहीं है गुरुपा। मेरे पोता को आप लेकर आओगे, कैसे लाओगे आप जानो। जय गुरु जी। आपको हमारे पोता को लेकर आओ गुरुपा, आपके चरणों पे आदेश करे गुरुपा। गुरुपा हमारी पूरे परिवार की तरफ से चरण। अब ये एक मैसेज आया, मेरे बेटा को अब बोल रहा है तेरे माँ को ब्लेस कर दिया हर बीमारी से गुरुपा। अन्न कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे छोटा वाला बेटा को भी आप ब्लेस कर दो, उसका एकदम माइंड अभी ठीक नहीं है एकदम, तो इसीलिए उसको ब्लेस कर दो। मेरे पति को भी ब्लेस कर दो, घर में सब ठीक ठाक रहे। और गुरुपा शॉप में आप ऑलरेडी जो शॉप अभी दूसरा जो शॉप लिया गुरुपा, उसमें आपका कैलेंडर वाला स्वरूप वो ऑलरेडी पहले से ही था, तो मैं बोला हटाना नहीं, वो हमारे गुरुपा पहले से वहाँ पे बैठे, तुमको गुरुपा मिल गया। अभी सबको साफ़ सफाई करने का गुरुपा। सागर का तबीयत ठीक नहीं है, सब काम नहीं हो पा रहा है गुरुपा। सागर को ब्लेस कर दो गुरुपा, थोड़ा जो उसका नॉर्मल हो जाए, अपना काम काज में ध्यान रखे गुरुपा। आज का सत्संग यहाँ तक ही रख रही गुरुपा। मेरे को तो सत्संग करना नहीं आता है गुरुपा, तो भी मैं अपने आप कोशिश करती जो कुछ अच्छा कुछ बोलो गुरुपा। मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता, सब सुनती हूँ सत्संग, कितना सत्संग सुनती गुरुपा, कुछ भी याद नहीं रहता। घर से काला बैग भी ढूंढा, काला बैग में ऐसा कुछ नहीं था। आपने बोला ना काला बैग में कुछ होएगा लेकर विसर्ज नहीं गुरुपा, कुछ भी नहीं। वो सब बेटा का बुक्स वगैरह उसमें क्या निकाल के फेंकूं, फिर मेरा बड़ा बेटा फिर सुनाएंगे कि उसका बचपना का सब गेम तक मैं फेंक दिया, उसके लिए मेरे को बात सुनाता है गुरुपा। इसीलिए सॉरी गुरुपा, जो भी है आप निकाल के बताओ क्या है, तो इसीलिए गुरुपा सॉरी।
और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों पे कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पितृलोक को कोटि कोटि शुक्राना, 64 कोटि देव देवी को शुक्राना। और जिन पितरों को जानते हैं उनके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका अनलिमिटेड शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।